मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। लता जी के निधन के बाद कई ऐसे लोग हैं जो सामने से आकर लता दीदी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। जी हां, तो लता जी का निधन 6 फरवरी को हुआ, जिसके बाद हर कोई दुखी है। फैंस सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर करके लता जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार में राजनेता से बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी यहां पर पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहां पर सामने आ रहे हैं, हम बात कर लेते हैं हेमलता के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि हेमलता सिंगर हैं और उन्होंने लता जी संग हुए विवाद को लेकर बात की है। काफी समय पहले लता जी के साथ उनका एक विवाद हुआ था, जिस पर हेमलता ने आज चुप्पी तोड़ी है। लता जी के निधन के बाद बहुत कुछ बताया है हेमलता ने। आज उसी पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस इंटरव्यू में हेमलता ने क्या कुछ कहा है। जी हां, तो हेमलता ने लता जी के निधन से वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और इंटरव्यू में उन्होंने लता दीदी के बारे में बहुत कुछ वो कहती हुई दिखाई दी है। आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। अखियों के झरोके से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। कौन दिशा में लेकर चले बिठुरिया, ठहर ठहर के ये सुहानी सी डगर, जरा देखने दे, देखने दे। हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर अगर स्वर कोकिला थी, तो उन्हीं की राह पर चलकर बढ़ी हेमलता की आवाज़ की मिठास भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, सिनेमाई पर्दे पर नदिया के पार से लेकर टीवी पर रामायण तक हेमलता की आवाज़ ने हर किसी को दिलों को छुआ। वो इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी सिंगर्स में से हैं जिन्हें लता मंगेशकर के साथ ना सिर्फ काम करने का मौका मिला, बल्कि उन्हें बेहद करीब से जानने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। दिलचस्प बात यह है कि हेमलता जब पैदा हुई तो उनका नाम लता भट्ट था। अब आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में हेमलता ने लता मंगेशकर की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाए। हेमलता कहती हैं कि लता मंगेशकर को उन्होंने हमेशा माँ का दर्जा दिया, माँ यानी सरस्वती माँ। बात आगे बढ़ी तो चर्चा उस विवाद की भी हुई और उन खबरों पर भी बात हुई जिनमें ये भी कहा गया कि लता मंगेशकर ने हेमलता की राह में मुश्किलें बनाई, पॉलिटिक्स की, ताकि ये करियर में आगे ना बढ़ सके। इस पर हेमलता जी ने ना सिर्फ पहली बार चुप्पी तोड़ी है, बल्कि इस सहजता से जवाब दिया है कि उनके लता और उनके बीच रिश्ते पर सवाल उठाने वाले भी शर्मा जाएं। जी हाँ, लता जी 67 वर्ष की हैं और 36 भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। जब हमने लता मंगेशकर के बारे में बात करने के लिए उनसे बात की तो लता दीदी का नाम सुनते ही उन्होंने आह भरी, थोड़ी इमोशनल हुई, फिर कहा कि मैं उन्हें माँ कहती थी। माँ से जुड़ी यादों का खजाना भरा है मेरे पास। कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ, सोचना पड़ रहा है। बहुत लंबा अरसा हो गया। मैंने 1966 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1967 तक तो मैं नौशाद साहब के साथ गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में थी। 1967 में लता दीदी के साथ पहला गाना गाया था। उसके बाद उनके साथ गानों का सिलसिला चल पड़ा। इस दौरान उनके घर प्रभु कुंज जाने के लिए मेरी रोज़ बात हो गई थी। अब यहाँ कहूँगी कि लता मंगेशकर भगवान का करिश्मा थी, वो प्रभु का एक चमत्कार थी। लता दीदी जैसे महान लोग पैदा नहीं होते, भेजे जाते हैं। उन्हें भगवान के यहाँ से संगीत के लिए काम करने को भेजा गया था। वो काम उन्होंने बखूबी किया। जितना मैंने देखा, समझा, जाना, पहचाना, यह बात ये थी कि एक आर्टिस्ट का जाना, अपने संगीत के अस्तित्व के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहुत कुछ सीखना उनसे योग्य रहा है। मैंने लता दीदी का बहुत अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान जितना कुछ अनुसरण कर पाई, उस सीख से मुझे बहुत लाभ हुआ। हेमलता जी आगे कहती हैं कि पहली बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि किसी के जैसा होना किसी आर्टिस्ट को फ़ायदा नहीं देता, सिर्फ नुकसान होता है। शुरू में मेरे गानों में लता दीदी की तरह रिजेम्बलेंस थी, लता दीदी जैसी आवाज़, उनकी ही तरह सुर के साथ हरकतें। फिर मुझे अपने आप में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लता दीदी मेरे रोम रोम में, मेरे खून में आ गई थी और मेरे गानों में लता दीदी रिफ्लेक्ट होती थी। मेरे पिताजी ये बात जानते थे, इसीलिए एक बार उन्होंने कहा कि बेटा तुम लता को मत सुनो, दूसरे सिंगर्स को भी सुनो। हर फूल
की अपनी अलग खुशबू होती है, रंग होते हैं, उसे ऑब्जर्व करो। मैंने 1 साल तक लता दीदी को नहीं सुना, साथ ही जी जानकर अपने संगीत पर मैंने मेहनत की, जिसका बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ। हेमलता बताती हैं कि वो लता मंगेशकर को सरस्वती माँ की तरह मानती थी, इसीलिए उन्हें माँ कहती थी। वो कहती हैं कि लता माँ, मैं उन्हें माँ कहा करती थी। मेरे लिए वो माँ कहने का मतलब सरस्वती माँ था, क्योंकि वो मुझे देवी जैसी माँ लगती थी। उस ज़माने में आज की तरह मीडिया नहीं थी, सिर्फ रेडियो था और वही हमारे लिए सब कुछ था। पहली बार जब उनकी तस्वीर एक कैलेंडर पर देखी थी तब मेरी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। उससे पहले रेडियो सुनती तो उन्हें कमल पर बैठे एक हाथ में माला और दूसरे में वीणा लिए ऐसा स्वरूप मेरी कल्पना हुआ करता था। मेरी ज़िंदगी कम है लेकिन उनसे जुड़ी यादों का पुलिंदा भरा है। आपको बता दें कि ये उनसे पूछा गया कि क्या लता मंगेशकर ने आगे बढ़ने के लिए हेमलता के करियर को नुकसान पहुंचाया। जी हाँ, तो इस पर हेमलता ने बात की, कहा ये सवाल और सोच इस जर्नी का एक पार्ट है, लेकिन दूसरी ओर मुझे प्रभु के करोड़ों फैंस का स्नेह मिला, ये मेरी सच्ची कमाई है। मैंने जो लता दीदी के लिए कहा वो मेरी अपनी भावना थी, एक भावना है जो मीडिया कहती है, वो सोच नहीं थी। लता दीदी नए लोग या मेरे साथ क्या करती थी वो सोचना, उस पर मेरा काम निर्भर नहीं करता। मेरा काम था संघर्ष करना। आप सोचिए ना, जब लता दीदी आई थी तब इंडस्ट्री में कोई और लता मंगेशकर जैसी नहीं थी। वो उस ज़माने की सिंगर थी जो एक ही कमरे में गाते थे, वही विजुअल और वही ऑडियो होता था। वह एक दौर था जब दुनिया फिल्म इंडस्ट्री का काम बहुत पसंद करती थी, लेकिन कोई काम करना पसंद नहीं करता था। इंडस्ट्री को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जिस फील्ड के लोग यहाँ इंडस्ट्री में आते थे वो अलग थे। जब लता जी आई तो उस वक्त मैदान में कौन था, और जब मैं आई तब मैदान में कौन था। खुद लता दीदी, जिनको माँ सरस्वती कहती हूँ और मानती हूँ, ऊपर से आशा जी जो कब्रे मुजरा सब गाती थी, उनके बाद उषा दीदी जिनके पास अच्छे अच्छे माइथोलॉजिकल फिल्म के गाने चले जाते थे। सोचिए कितना टाइट माहौल था। ऐसे माहौल में गाना, सेंटेंस करना, खड़े रहना बड़ी बात होती है। आज मेरे करियर के 54 साल हो चुके हैं। 5 दशक से अपने करियर को सस्टेन किया है। इसमें भगवान की ही कृपा है या कोई नहीं कर सकता। बाद में एक ऐसे अच्छे अच्छे सिंगर्स आए, सुमन कल्याणपुरी, कृष्णा कल्ले, मीनू पुरुषोत्तम जैसे सिंगर। ये सब बेहतरीन थे, लेकिन कब आए और कहाँ चले गए पता नहीं चला। जो मेरे साथ हुआ है वो एक अलग किताब है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हमेशा लता दीदी मेरी ज़िंदगी में रहेंगी। हमेशा लता दीदी ने मेरी बहुत मदद की है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि हेमलता ने क्या कुछ कहा है, हेमलता को किस तरह से लता जी से जोड़ा जाता था, क्योंकि उनके नाम में भी लता लगता है। तो हेमलता ने अपने और उनके रिश्ते के बारे में बात की है और खुलासा किया है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई विवाद नहीं था। जिस तरह की अफवाहें उड़ती थी वो बेहद ही गलत थी और इस बात का खुलासा खुद हेमलता ने किया है। तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।